Welcome students. In the last lecture we already studied about the use of microorganism as a food material या in the preparation of food material, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर हमने प्रोडक्ट देखे हैं जैसे SCP सिंगल सेल प्रोटीन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। डायरेक्ट हम उसको जो है यहाँ पर वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करेंगे एंड वी कैन गेट द प्रोटीन। इसी तरीके से एडिबल मशरूम होते हैं जो यहाँ पर फंगस की टाइप है, लेकिन उसको हम यहाँ पर जो है फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ हाईली बेनिफिशियल फूड मटेरियल। मैंने कहा था कि बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं जिसको प्रिपेयर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट हैं। सबसे कॉमन डेयरी प्रोडक्ट जो होता है वो है कर्ड है, दही है। दूध के अंदर जो है यहाँ पर दूध से दही बनाने के लिए वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है। दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया अगर हम डाल देते हैं तो दैट आफ्टर फ्यू आवर्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड। वो जो है दही के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्क जो रहेगा वो कोएगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। जैसे ब्लड कहीं से निकलता है थोड़ी देर के बाद जम जाता है, तो दूध के अंदर अगर ये लैक्टोबैसिलस हम घरों पर ही बनाते हैं, दही बनाने के थोड़ा सा दही हम डाल देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं और वहाँ पर चंद घंटों के बाद वो पूरा का पूरा ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क उसी को कहा जाता है, यहाँ पर कर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहले का दही हम थोड़ा सा उसके अंदर यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दूध के अंदर मिक्स होने के बाद वो फ़ौरन जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं और मिल्क को कोएगुलेट कर देते हैं। इस तरीके से दही बन जाता है। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। दूसरा जो योगर्ट बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस हैं और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया हैं। चाहे तो लैक्टोबैसिलस यूज़ करो या स्ट्रेप्टोकोकस, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट योगर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बटर मिल्क जो होता है लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द चर्निंग ऑफ द बटर फ्रॉम द कर्ड। यहाँ पर दही जो है यहाँ पर उसको जो यहाँ पर जब मैश किया जाएगा तो उसका जो लिक्विड यहाँ पर बचता है, वो जो यहाँ पर जो लिक्विड बचेगा उसी को जो यहाँ पर बटर मिल्क कहते हैं। जाहिर सी बात है दही से हासिल किया जाएगा। दही के अंदर यहाँ पर लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल तो ऑलरेडी होता ही है। फिर उसके बाद चीज़ है। चीज़ जो है कर्ड इज़ फिल्टर्ड एंड द सॉलिड मास इज़ कॉल्ड एज चीज़। तो यहाँ पर जो लिक्विड रहेगा, दही को जब यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा, जो लिक्विड रहेगा वो बटर मिल्क रहेगा और जो सॉलिड मास यहाँ पर बचेगा उसको जो यहाँ पर चीज़ कहा जाएगा। इसको राइपन किया जाएगा और पकाया जाएगा और इसके ज़रिए से डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द चीज़ वी कैन ऑब्टेन। हम जो है कई फ्लेवर में उसको जो है चीज़ को जो है यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। उसकी मिसाल दी गई है रोकेफोर्ट चीज़ जो होता है। यहाँ पर ये कर्ड से सॉलिड मटेरियल यहाँ पर जो हासिल किया गया है, दे कैन बी राइपन बाय ब्लू ग्रीन मोल्ड और वो है पेनिसिलियम रोकेफोर्टाई। ये यहाँ पर फंगस की टाइप है, मोल्ड है, फंगस की टाइप है। ब्लू ग्रीन फंगस यहाँ पर है और उसको जो है यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर जब मिक्स किया जाएगा, ये जो सॉलिड मास के अंदर ये फंगस मिलाया जाएगा तो जो चीज़ हासिल होगा उसको जो है रोकेफोर्ट चीज़ कहा जाएगा। इसी तरीके से कॉमेम्बर्ट चीज़ हासिल करने के लिए यहाँ पर इसी सॉलिड मटेरियल के अंदर अगर यहाँ पर ब्लू ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टाई अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, एक अलग फ्लेवर यहाँ पर हासिल होगा और उसको जो है कॉमेम्बर्ट चीज़ के नाम से यहाँ पर जो है पहचाना जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पर स्विस चीज़ है। स्विस चीज़ दे कैन बी राइपन बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ये एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अंदर यहाँ पर सॉलिड मटेरियल जो दही का हासिल होगा उसके अंदर ये बैक्टीरिया को मिक्स कर देंगे तो स्विस चीज़ एक अलग फ्लेवर उसका जो है यहाँ पर तैयार होगा। और यहाँ पर ये जो स्विस चीज़ होता है दैट आर शोइंग पोर्स इन देयर, उसके अंदर जो है यहाँ पर पोर्स आर डेवलपिंग इन देयर चीज़, वो चीज़ के अंदर पोर्स का होल्स का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब इसको यहाँ पर मिक्स किया जाएगा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और यहाँ पर कंटिन्यूअस देयर इज़ अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुसलसल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं जिसकी वजह से इस चीज़ के अंदर, स्विस चीज़ के अंदर दैट आर पोरस इन देयर नेचर, पोर्स यहाँ पर जो है डेवलप होते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये बहुत सारे जो है यहाँ पर ये मिल्क प्रोडक्ट हैं और हर ये मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जिसको कहा जाएगा, इनके अंदर जो है यहाँ पर देखा जाएगा कि इनके अंदर हर सूरत में यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद दूसरा भी हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले।
हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अब अगला हमें देखना है फूड मटेरियल के तौर पर तो यूज़ क्या होता है हमने देखा है। अब हमें देखना है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ लार्ज स्केल के ऊपर बड़े पैमाने पर अगर उसको तैयार किया जाए तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम अपने खुद के लिए बनाएंगे तो बड़े पैमाने पर नहीं, थोड़ा सा हम बना लेते हैं, अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिज़नेस के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े पैमाने पर कोई भी चीज़ जो है तैयार की जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म घरों के अंदर फूड मटेरियल के तौर पर या फूड मटेरियल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर भी यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कोई एक प्रोडक्ट नहीं है। एक हमारे सामने प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो शराब होते हैं, अल्कोहल वगैरह होते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस के, जो शराब के ऊपर जो यहाँ पर डिपेंड होते हैं, वो भी इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार किए जाएंगे। उसके अंदर भी यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पर जो है यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक तैयार करना है, इसके अलावा जो है विटामिन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड से हैं, बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। ये आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी हैं जो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और हर एक के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल होते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये सब के सब जो है यहाँ पर लार्ज स्केल के ऊपर बनाए जाते हैं। इसीलिए इनको जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। तो ये तमाम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस का मतलब होता है ऐसे अल्कोहल जो बेवरेज के तौर पर, शराब के तौर पर जो है यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, पीने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज़ होते हैं, एक बड़ी सी उनके पास जो है मशीन होती है, एक डिवाइस होते हैं। और वो जो डिवाइस होते हैं उसको कहा जाता है फर्मेंटर। ऐसे चीज़, ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जिसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है फर्मेंटर। तो ये फर्मेंटर है जिसके अंदर अल्कोहल जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल वी कैन प्रोड्यूस, और यहाँ पर उसको स्पेसिफिक नेम से डायग्नोस किया जाता है और वो है यहाँ पर ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो एक ट्यूब के जैसा यहाँ पर जो है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है, एक टावर के जैसा हिस्सा जो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी वजह से इसको जो है यहाँ पर नाम दिया गया है, वो है यहाँ पर ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। इस तरीके से ये नाम जो यहाँ पर दिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है। हर तरफ से ये पैक होता है। इसके ज़रिए से ये नतीजा हमारे सामने निकलता है कि अल्कोहल दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में ये बिल्कुल पैक रहेगा। नो एटमॉस्फेरिक एयर इज़ यूज्ड फॉर दैट। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ऊपर के हिस्से में यहाँ पर वन ओपनिंग रहेगी और ये जो ओपनिंग यहाँ पर होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर अल्कोहल आउटलेट। अल्कोहल जो है यहीं से बाहर निकलता है। नीचे के हिस्से पे यहाँ पर जो है पंप होता है। पंप के ज़रिए रॉ मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पर जो है पंपिंग की जाती है और वो यहाँ पर अंदर जो है दाखिल हो जाते हैं, अंदर यहाँ पर जो है भर जाते हैं। ये पूरा जो चेम्बर यहाँ पर मौजूद है, इसी के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और ये स्पेस जो होता है उसको कहा जाता है फर्मेंटर। जब रॉ मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म अंदर यहाँ पर इंटर कर दिए हैं उसके बाद यहाँ पर जो है हीट एक्सचेंज होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर जो है गुजारा जाएगा, यानी उसको गर्म किया जाएगा। और जाहिर सी बात है जब गर्म किया जाएगा तो जो चीज़ें गर्म होती है दैट बिकम लाइट इन देयर वेट, वो ऊपर जाएगी। ऊपर जो कोल्ड मटेरियल है वो नीचे यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल दैट आर टेकिंग प्लेस। जब कंटिन्यूस यहाँ पर इनके अंदर मिक्सिंग होती है ऑन द अपर लेयर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहल दैट कम आउटलेट दैट कम्स आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस ओपनिंग। इस तरीके से ये ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर है जो अपना वर्क जो है यहाँ पर करता है। तो अल्कोहलिक जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, अल्कोहल प्रिपरेशन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसी ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है वो कौन से अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। बियर है, विस्की है, वाइन है। ये तीन वैरायटीज़ जो ख़ास तौर से इंडिया में जो फेमस वैरायटीज़ हैं। और कोई भी शराब रहे, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज बनाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पर जो रहेगा वो ईस्ट
ईस्ट ही इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट को ब्रेवर्स ईस्ट भी कहा जाएगा। बेवरेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ब्रेवर्स ईस्ट भी इसको कहा जाएगा। उसका जो बॉटनिकल नेम है वो सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी या सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। रॉ मटेरियल हर एक के अंदर चेंज होता रहेगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हर एक के अंदर सेम रहेगा, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, वाइन हो, हर एक के अंदर सेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं दो टाइप के होते हैं। कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है उनका जो प्रोडक्शन होता है विथआउट डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन के बगैर ही उनको डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी एग्जांपल आपको याद रखना, वाइन और बियर, ये दो टाइप अल्कोहलिक बेवरेजेस की ऐसी है जो विथआउट डिस्टिलेशन इसका जो है प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा ऐसे बेवरेजेस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन करने के बाद उसको जो इस्तेमाल किया जाएगा वो विस्की है, ब्रांडी है, रम है। ये वैरायटीज़ जो होते हैं ये डिस्टिलेशन के बाद उनका जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो होते हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वह टोडी है और फेनी है। टोडी जो होता है दैट आर मेड बाय शुगर सैप, शुगर जूस जो यहाँ पर होते हैं, और वो शुगर कंटेंट कोकोनट ट्री, कोकोनट पाम के ज़रिए हासिल जो किया जाएगा। यानी यहाँ पर नारियल का जो गूदा होता है या नारियल के अंदर जो पानी होता है उसको यहाँ पर उससे शुगर हासिल की जाएगी, फिर यहाँ पर इस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और जो यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेज तैयार होगा उसको जो यहाँ पर टोडी कहा जाएगा। और सबसे महंगी जो शराब होती है गोवा वगैरह के अंदर वो फेनी है, जो यहाँ पर दीज आर मेड बाय पेडिसल ऑफ कैश्यू फ्रूट, काजू का जो फल होता है, फल की जो डंठल वहाँ पर उसका जो पेडिसल होता है उसके ज़रिए से जो शराब तैयार की जाती है, जो अल्कोहलिक बेवरेज तैयार किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फेनी। फेनी शराब जो है यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर महंगी होती है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रेट इसका है, तो यहाँ पर जो है ये ट्रेडिशनल ड्रिंक्स यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमने देखा है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर इसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर इसके बाद और कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।